Hello everyone, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत विभव की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ही हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए एक पॉइंट है O और यहाँ पर इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है सपोज Q, यानी पॉइंट O पर कितना चार्ज रखा है Q, दैट इज प्लस Q, और इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P। अब हमें ये देखना है कि इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। ये डिस्टेंस R हुई। तो देखिए जैसा कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव होता है। जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है उसके लिए अनंत से परीक्षण आवेश को लाएंगे और यहां तक का हमें कार्य निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्य निकाल लेते हैं। तो इसके लिए यहां से अनंत तक की जो डिस्टेंस है, जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी ये अप टू कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो यहां से लेके यहां तक का कार्य निकालने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि किसी पॉइंट ए पर, इस समय यहां एक पॉइंट ले लिया ए और इस पर कितना आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश है। तो इस परीक्षण आवेश पर ये वाला आवेश एक बल आरोपित करेगा और उस बल की दिशा किधर होगी, इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित होंगे। बल की दिशा इस दिशा में होगी क्योंकि ये भी धन आवेश है और परीक्षण आवेश भी धन आवेश है। और ये कितनी डिस्टेंस पर मान लिया है हमने, ये पॉइंट है हमारा x डिस्टेंस पर, O से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो देखिए पहले ये देखते हैं ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा। तो कूलॉम के नियम से Q आवेश के द्वारा Q0 आवेश पर लगने वाला बल F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, x स्क्वायर। अब ये मान के चलते हैं कि यहां से इसको dx दूरी बिंदु B तक dx दूरी विस्थापित करना है। ये डिस्टेंस कितनी है, dx, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यानी A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है। तो dx डिस्टेंस इधर लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध विपरीत दिशा में इधर लाएंगे हम dx डिस्प्लेसमेंट A से B तक लाने में जो कार्य करना होगा dw बराबर वेक्टर f डॉट dx। तो देखिए विस्थापन इधर हो रहा है, विस्थापन हम इधर कर रहे हैं इस दिशा में और बल लग रहा है उस दिशा में। तो दोनों के बीच का कोण 180 अंश हुआ, तो ये हुआ f dx cos 180 और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो dw कितना आ गया, -f dx। f की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो dw इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। ये dw हुआ बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। अब हमें कार्य निकालना कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, क्योंकि हमें विभव P पॉइंट पर निकालना है। तो परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से कहां तक लाएंगे, बिंदु P तक। अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। यानी यहां कर देते हैं W इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dw, और dw कितना है, माइनस बाहर लिख देते हैं, ये जो माइनस था
-1/4πε0 QQ0 अपॉन x² dx। और कहां से कहां तक ला रहे हैं? इंफिनिटी से पॉइंट P तक। तो अनंत से ला रहे हैं तो लोअर लिमिट हो गई अनंत, और बिंदु P तक ला रहे हैं और बिंदु P तक की दूरी r है, यानी r दूरी तक ला रहे हैं तो अपर लिमिट कितनी हो गई? r। ये लिमिट है वो 1 अलग है। अब देखिए कांस्टेंट जो टर्म है वो समाकलन के बाहर लिख लेते हैं, तो बाहर आ गया -QQ0 अपॉन 4πε0 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r, और क्या बचा? dx अपॉन x²। इसका समाकलन करेंगे तो देखिए इसका समाकलन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है x⁴n dx। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे मैथ में, अगर नहीं भी पढ़ा है अभी तक तो इसको समझ लें। तो इसके लिए इंटीग्रेशन इसका x⁴n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन होता है। तो अब देखिए इसका करना है हमें, तो x को ऊपर ले आएंगे, तो जैसे अब इसी फॉर्मूले से करते हैं dx अपॉन x²। तो इसको कितना लिख सकते हैं? x⁻², ऊपर लाएंगे तो, और dx। अब ये फॉर्मूला यहां लगाते हैं तो क्या मिलेगा? x⁻²+1 अपॉन -2+1, तो ये हल होके आ गया x⁻1 अपॉन -1, और इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन, इस x को नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो -1 अपॉन x। ये सोल्व होके आ गया। तो यानी इसका समाकलन इतना हुआ, वो यहां पुट कर लेते हैं, तो W आ गया -QQ0 अपॉन 4πε0 और -1 अपॉन x, और लिमिट लोअर लिमिट नीचे लिखी आएगी और अपर लिमिट ऊपर रखी आएगी। अब लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले उस वेरिएबल में अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख देते हैं। तो देखिए इस माइनस को पहले हम खत्म कर देते हैं, तो पहले इतना लिख लेते हैं QQ0 अपॉन 4πε0 1 अपॉन x, और लिमिट इंफिनिटी टू r। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे समझाऊंगा। तो अब लिमिट रखेंगे, तो लिमिट को हम इधर रख लेते हैं। तो देखिए जब लिमिट रखेंगे तो W QQ0 अपॉन 4πε0 x के स्थान पर अपर लिमिट r, दैट इज 1 अपॉन r। अब माइनस करके लोअर लिमिट, दैट इज 1 अपॉन x की जगह इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी हो गया, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो ये टर्म कैंसिल, 1 अपॉन r बचा। तो W आ गया QQ0 अपॉन, तो ये W आ गया। ये W कौन सा है? Q0 आवेश को, यानी परीक्षण आवेश क्या है? Q0 आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य आ गया। अब वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या थी? अब हमें निकालना है एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में किया गया कार्य। तो वैद्युत विभव की परिभाषा और सूत्र भी पीछे लिखा है। तो वैद्युत विभव कितना होता है? V बराबर W अपॉन Q0। W की ये वैल्यू रखते हैं, तो QQ0 अपॉन 4πε0 r, और नीचे Q0 से Q0 कैंसिल, तो V कितना आ गया? 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन लिख लेते हैं इतना, 4πε0 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r। तो ये विभव आ गया Q आवेश से R डिस्टेंस पर Q आवेश जितना विभव उत्पन्न करेगा उसका ये एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, V बराबर 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन R। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना
कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि वैद्युत विभव जो है अदिश राशि है, इसलिए यहाँ दिशा का कोई रोल ही नहीं है, दिशा के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। तो आवेश ऋणावेश है तो यहाँ उसका साइन सहित Q की वैल्यू रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं इसी को। जैसे डिफरेंट चार्जेस हों तो हम एक बिंदु पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, अब देखते हैं अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव, यानी हमारे पास अब कई आवेश हैं, यानी कई आवेशों का एक निकाय है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्ज, या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। बहुत सारे आवेश हैं। तो जैसे एक आवेश ये है Q1, एक ये है Q2, एक ये है Q3, और हमें किसी एक पॉइंट P पर, जैसे कहीं भी मान लीजिए ये पॉइंट P, हमें यहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए Q1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस R1 है, Q2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस R2 है, Q3 से इस पॉइंट का डिस्टेंस R3 है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। एक जैसे यहाँ Q4 ले लेते हैं, Q4, इससे इसका डिस्टेंस R4 है। तो देखें और भी है, एक Qn लिख देते हैं, Qn, ये डिस्टेंस Rn। तो देखें डिफरेंट चार्जेस से जो एक निकाय बना, जो सिस्टम बना, उससे जो नेट पोटेंशियल होगा यहाँ पर, कुल जो वैद्युत विभव होगा, उसको ज्ञात करने के लिए तो सबसे अलग अलग वैद्युत विभव निकाल लेते हैं। जैसे Q1 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, Q3 आवेश के कारण, और इन सभी विभवों का बीजगणितीय योग कर देते हैं। यहाँ वेक्टर सम नहीं कर रहे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ सीधे सीधे ऐड कर देना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। दैट इज द टोटल पोटेंशियल जो होगा बिंदु P पर, V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 अप टू Vn। जितने भी चार्जेस हों उन सबसे इंडिविजुअली अलग अलग करके हम वैद्युत विभव निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। यानी इसमें ये बात ध्यान रखनी है, क्या करना है हमें, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग। अब V1 जैसे इससे यहां पर विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। ऐसे ही Q2 से कितना होगा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, Q आवेश से R डिस्टेंस पर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ चार्ज Q1 है, डिस्टेंस R1 है। ऐसे ही इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। ऐसे ही Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 अप टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ रहा है सब में से, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 अप टू Qn अपॉन Rn। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये कोई अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है। 3 आवेश हैं तो तीनों आवेश से विभव निकाल लीजिए, तीनों को वेक्टर सम कर, बीजगणितीय योग कर दीजिए, सीधा सीधा ऐड करना है। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, मल्टीपल चार्जेस हों उसके कारण वैद्युत विभव। इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक QI अपॉन RI। तो सबका सम आ गया, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2।
तो यह बहुत आसान बात है, क्योंकि यहाँ वेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इस पर बेस्ड एक दो प्रॉब्लम देखेंगे कल के लेक्चर में, तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल बात करेंगे हम, देखिए विभव प्रवणता पढ़ेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या रिलेशन होता है। वैद्युत द्विध्रुव से हमने पिछले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव से उसकी भिन्न भिन्न स्थितियों में अक्षीय, निरक्षीय और एक जनरल पॉइंट पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर, और तब तक के लिए ओके बाय।